हेलो एंड वेलकम टू वेबसेक्सर क्लासेस। डेली करंट अफेयर की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 22 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और किस कंपनी ने फ्लिपकार्ट ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी की सुविधा देने के लिए समझौता किया है? तो अभी हाल ही में बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ जो है समझौता किया है। देख लेते हैं इसके बारे में। ये ई कॉमर्स दिग्गज कंपनी जो है फ्लिपकार्ट और बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस ने फ्लिपकार्ट ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी की सुविधा देने के लिए समझौता किया है। देख लेते हैं फ्लिपकार्ट कंपनी के बारे में। फ्लिपकार्ट कंपनी, इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2007 में और इसके संस्थापक हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसका मुख्यालय जो है महाराष्ट्र पुणे में, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसके सीईओ हैं तरुण चुग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में जो गोविंद राजुलू चिंटला, ऑप्शन बी जो है गोविंद राजुलू चिंटला को नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। जो आप इस फोटो में देख रहे हैं ये हैं गोविंदा राजुलू चिंटला। जान लेते हैं इनके बारे में। यह वर्तमान में नाबार्ड के मुख्य प्रबंधक के रूप में, महाप्रबंधक के रूप में सेवारत हैं और जुलाई 2020 में अपनी सेवानिवृत्ति तक के जो है पद पर बने रहेंगे। वर्तमान में डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाल जो हैं नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। जान लेते हैं नाबार्ड है क्या और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म जो है आपको याद रखना है, क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखना आपको, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। देख लेते हैं जो लेटेस्ट अभी नियुक्तियां हुई हैं उनको देख लेते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है संजय कोठारी, गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार बनी है शिखा शर्मा और पीएनबी हाउसिंग के अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं नीरज व्यास। यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी नीरज धवन। यूएन में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि जो होंगे टीएस त्रिमूर्ति और यूएसए के नए कोच होंगे, जो यूएसए क्रिकेट है उनके नए कोच जे अरुण कुमार। मैक्स बुप्पा हेल्थ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ होंगे कृष्णन रामचंद्रन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया गया है? तो अभी 20 मई को, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया गया है। और इसका थीम्स क्या था? थीम इसका यानी विषय मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। ये आपको याद रखना है, मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। अब देख लेते हैं, आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया गया है और ये दिन जो है जो भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। 21 मई 1991 में जो इनको जो है आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया है और इसका विषय क्या है? बी इंगेज्ड। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक समूह जो है उसका जो है मुख्य अर्थशास्त्री हैं कॉर्मेन रेनहार्ड। ऑप्शन 20 का सही होगा। आप इस फोटो में देख रहे हैं ये हैं कॉर्मेन रेनहार्ड। आगे देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने कॉर्मेन रेनहार्ड को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है और उनकी नियुक्ति 15 जून 2020 से ही प्रभावी होगी। वह आईएमएफ में वरिष्ठ नीति सलाहकार एवं उप निदेशक और इन्वेस्टमेंट बैंक
बियर स्टर्न्स में उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री का कामकाज संभाल चुकी हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में, यानी विश्व बैंक, इसकी स्थापना 1914 में, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। इसके अध्यक्ष हैं डेविड मल्पस और एमडी और सीईओ हैं अंशुला कांत जो कि भारतीय मूल की हैं, और मुख्य अर्थशास्त्री हैं पेनी गोल्डबर्ग। इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो है दिलीप उम्मेन को जो है इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये हैं दिलीप उम्मेन। इंडियन स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी हाल ही में किस राज्य में दीदी वाहन सेवा की शुरुआत हुई है? तो अभी हाल ही में जो है मध्य प्रदेश में दीदी वाहन सेवा की शुरुआत हुई है, और इसमें जो है मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई है। दीदी वाहन सेवा ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू की गई है, जो आदिवासी क्षेत्रों में जो गर्भवती ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए एक जीवन रेखा साबित हो सकती है। और भी कुछ योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है, जैसे जीवन अमृत योजना जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जीवन शक्ति योजना, इसमें जो है वो महिलाएं जो है मास्क बनाएंगी और उनको जो प्रति मास्क 11 रुपये दिया जाएगा। संकल्प योजना जो बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए जो उमरिया ज़िले में स्टार्ट किया गया है। और एक योजना है पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। इसकी राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। कुछ टाइगर रिजर्व हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। बांधवगढ़, सतपुरा, कान्हा, पन्ना, संजय डोबरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाडा ने किस पावर लिफ्टर को डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया है? सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया, यानी ऑप्शन इसका डी सही होगा। सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को जो डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के कारण जो है इनको अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया गया है। आगे देख लेते हैं। जो नाडा है, नाडा का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक नवीन अग्रवाल और ब्रांड एम्बेसडर इसके हैं सुनील सेट्टी। तो अभी हाल ही में जो है अखिल कुमार को जो नाडा के अनुशासनात्मक पैनल में शामिल किया गया है। अब नाडा है क्या? नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत के लिए स्वतंत्र एंटी डोपिंग संगठन के रूप में कार्य करना, ताकि खेलों को डोप मुक्त किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA को भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितनी आर्थिक मदद दी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, $2 मिलियन जो है भारत ने फिलिपीनी जो शरणार्थियों की मदद के लिए दिया है। आगे देख लेते हैं UNRWA है क्या? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। इसका मुख्यालय है अम्मान जॉर्डन में। अगला क्वेश्चन है, वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं फांग फांग जो है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी पुस्तक के लेखक हैं। और इसमें जो है जो वुहान में जो कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था वुहान से, उसके बारे में इसमें इन्होंने जो इसका संग्रह किया है कि जब वुहान में कोरोना काल बनकर मंडरा रहा था, तब चीनी लेखिका जो है फैंग जो है अपनी डायरी में वुहान का सारा जो है सच लिखा करती थी। उन्होंने वुहान में मौत के खौफनाक मंजर को लेकर मातम यातना तक की सारी दास्तां को इस डायरी में बयां किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर कोयले के कमर्शियल माइनिंग को मंजूरी दे दी है। कोयले के कमर्शियल माइनिंग करने वाली कंपनी को कमाई का कितना प्रतिशत हिस्सा सरकार को देना होगा? तो ये जो है
ऑप्शन इसका बी सही होगा, 4%। 4% जो होगा, जो कमर्शियल माइनिंग करने वाली कंपनी है जितनी कमाई करेंगी उनका 4% जो है सरकार को देना होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 4%। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो ये जो है मी अन्नपूर्णा जो है महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई है और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, महाराष्ट्र। अब इसके तहत जो होगा, महाराष्ट्र में IRDA लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्यस्थ इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा मी अन्नपूर्णा नामक पहल की शुरुआत की गई है। यह पहल एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा महाराष्ट्र में जो किसान और कृषि समुदाय के लोग हैं उनके कल्याण के लिए ये योजना चलाई गई है। राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। टाइगर रिजर्व देख लेते हैं, मेलघाट, तड़ोबा अंधेरी, सह्याद्री, नवेगांव, नागजीरा और बोर। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो अभी हाल ही में जो जम्मू कश्मीर है केंद्र शासित प्रदेश, इसने जो है सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक कार्यक्रम शुरू किया है। और जम्मू कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने हाल ही में सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। यह पहल लॉकडाउन से पड़ने वाला जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर करने के लिए स्टार्ट किया गया है और इसके बारे में जो है जागरूकता फैलाई जाएगी। राजधानी है जम्मू, शीतकालीन और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन। उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और कुछ नेशनल पार्क हैं जो हम याद रखना है हमें। तो पहला सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ा नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क और दची गांव नेशनल पार्क। तो ये थी आज की करंट अफेयर की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और अभिषेक सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अभिषेक सर क्लासेस।